हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं। तो आइए हम बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। जब कोई सेंटेंस, ये हमारा रूल है, इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं। इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं। वो 3 रूल होते हैं कि जब कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तब, जब कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तब डू या डस का प्रयोग करते हैं। जब हमारा वर्ब में एस या ईएस लगा हो तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने पर वह लुप्त हो जाता है। देखिए, जब कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तब डू या डस का प्रयोग करते हैं। हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम डू या डस का प्रयोग करेंगे। और जब हमारे वर्ब में एस या एस लगा हो तब हम उसको इंट्रोगेटिव में बदलते समय वो लुप्त हो जाएगा। तो डू का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, डस का प्रयोग एक वचन में करते हैं, ठीक है। तो डू का प्रयोग मैं आपको बता देती हूँ, आई यू। और डस का प्रयोग होता है ही सी इट में, क्योंकि वो एक वचन होते हैं इसलिए डस का प्रयोग होता है। तो देखते हैं, हम इसके क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आई राइट यहाँ पर देखेंगे कि आप ये जो है आई वो बहुवचन में है, हमारा आई बहुवचन में है, तो हम सिंपल सा डू का प्रयोग करेंगे। डू आई राइट। और यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव में बदल रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा लेंगे। ही स्लीप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ही जो है एक वचन में है, तो हम डस का प्रयोग करेंगे। डस ही स्लीप। यहाँ पर क्वेश्चन टैग फिर से, द काउ इट्स ग्रास। यहाँ पर देखेंगे कि द काउ इट्स ग्रास में है हमारा इट, जो कि वर्ब है, और वर्ब में लगा है एस, तो हम एस को हटा देंगे। पर यहाँ पर लगेगा क्या, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर डस लगेगा, क्योंकि द काउ वर्ड है, तो यहाँ पर द कोई विशेष है, वहाँ पर एक वचन होगा द काउ, तो डस द काउ इट, यहाँ पर इट हो जाएगा, इट, क्योंकि एस हट जाएगा, यहाँ पर एस हट जाएगा, यहाँ पर एस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस या एस का लुप्त हो जाता है, तो यहाँ पर ग्रास रहेगा, ग्रास। यहाँ पर क्वेश्चन टैग का चिन्ह रहेगा। माई मदर लव्स मी, यहाँ पर भी देखेंगे कि हमारा जो वर्ब है वहाँ पर एस या एस लगा है, तो एस या एस हटा देंगे। माई मदर यहाँ पर डस लगेगा, क्योंकि डस माई मतलब कि होता है एक वचन। डस माई मदर लव मी, यहाँ पर क्वेश्चन टैग का चिन्ह होगा। और यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि वाक्य में हमारा डू या डस दिया हुआ है तो हम उसको जस्ट सामने लाएंगे, जस्ट वाक्य के सामने लाएंगे, और हमारा क्वेश्चन टैग जैसा वैसा लिख देंगे हम। तो यहाँ पर डू दे नॉट कम, यहाँ पर हमारा बन गया। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो है, तो जब कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो तब डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यदि कोई हमारा वाक्य जो है वो सिंपल पास्ट में है, जैसे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में है, तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, तो हम जब इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो देखिए, हम आई स्लिप्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो हम लिख देंगे डिड आई स्लीप, क्योंकि हमारा जो है वर्ड वो
मतलब कि सिंपल पास्ट का है तो हम यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे। डिड आई स्लीप, डिड आई स्लीप, डिड आई स्लीप। स्लीप यहाँ पर सेकंड फॉर्म स्लिप्ट का सेकंड फॉर्म होता है और यहाँ पर हम उसका फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, डिड आई स्लीप। ठीक है, तो वी वॉन द मैच, तो यहाँ पर फिर से डिड लगाएंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन टैग का चिन्ह होगा। डिड वी वॉन का होगा फर्स्ट फॉर्म विन द मैच, डिड द मैच। यहाँ पर हो जाएगा